बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर नंबर 3 पे, पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन, क्वेश्चन 7। अच्छा, अब यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सिंपल सा है। वो ये है कि हमें अगर दो पॉइंट्स दिए गए हों, दो डेटा पॉइंट्स दिए गए हों, उन्हें आप उन्हें एक्स नॉट एफ नॉट और एक्स वन नाम दे दें, तो दो पॉइंट्स में से पास करने वाला डिग्री वन का यूनिक पोलिनोमियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन वो यही है कि गिवन टू डेटा पॉइंट्स फाइंड द लीनियर इंटरप्रेटिंग पोलिनोमियल, या हम यूं कह सकते हैं डिराइव द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरप्रेशन फार्मूला फॉर टू डेटा पॉइंट्स, ये भी हम कह सकते हैं इसमें। जी, तो दो पॉइंट्स फर्स्ट कर लिए हमने, एक्स नॉट एफ एक्स नॉट और दूसरा एक्स वन एफ एक्स वन, किसी फंक्शन एफ के आप फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल, जिसको हम लीनियर पोलिनोमियल कह सकते हैं, पी वन से डिनोट कर सकते हैं, जो कि इंटरपोलेट करेगा एफ को इन दोनों पॉइंट्स पर, तो वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और वो कैसा होगा कि पी वन की वैल्यू एक्स आई पर किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू एक्स आई के। ये इंटरप्रेशन डेफिनेशन आ गई। और आई क्या होगा, जीरो और वन, जीरो भी होगा और आई वन भी होगा, यानी पी वन की वैल्यू एक्स नॉट पे वही है जो एफ की वैल्यू एक्स नॉट पर है, पी वन की वैल्यू एक्स वन पर वही है जो एफ की वैल्यू एक्स वन पर है। ये इंटरपोलेशन की डेफिनेशन आ गई। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एफ ऑफ एक्स आई को डिनोट करेंगे एफ आई से, ताकि हमें लिखने में और डिनोट करने में आसानी रहे। हम जनरल फॉर्म फर्स्ट कर लेते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल कैन बी एज्यूम्ड एज पी वन एक्स इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। Here the concern is to find the coefficients b naught and b1। किसी भी गिवन सिचुएशन के लिए, गिवन डेटा पॉइंट्स के लिए, या स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन p1 की वो आपने ऑब्टेन करनी है, उसके लिए हमें b नॉट और b1 की वैल्यूज चाहिए। फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ b नॉट। अब b नॉट कैसे मालूम करें, एट x इज इक्वल टू x नॉट द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल p1 बिकम्स, यानी इस इक्वेशन 1 में अगर हम x की वैल्यू x नॉट पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, पी वन ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट। ये टर्म जीरो हो जाएगी और जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा पी वन एक्स नॉट इज इक्वल टू बी नॉट। अब हम जानते हैं बाई डेफिनेशन के पी वन एक्स नॉट वो किसके इक्वल है, वो एफ नॉट के इक्वल है। तो लिहाजा जो ऊपर डेफिनेशन है उसके मुताबिक पी वन एक्स नॉट की वैल्यू एफ नॉट है। तो हमारे पास क्या आ गया कि बी नॉट की वैल्यू आ चुकी है एफ नॉट। हम कह सकते हैं कि बी नॉट की वैल्यू एफ नॉट आ गई इस गिवन सिचुएशन के लिए। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बी वन। अब हमने बी वन की वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए हम इस पॉलिनोमियल में इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं एक्स को एक्स वन रख लेते हैं। ऐसा हमने किया तो क्या बन गया, पी वन एक्स वन इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अच्छा, अब हम जानते हैं कि पी वन की वैल्यू एक्स वन पे कितनी है, वो एफ वन है, वो हमने यूज़ कर लिया क्वेश्चन 1 से। उसके बाद सॉरी, इसको हमने ये इंटरपोलेशन की डेफिनेशन से यूज़ कर लिया, तो ये हमारा बन गया एफ वन। और दूसरी साइड पे हम बी नॉट की वैल्यू जो कि अभी निकाल चुके हैं, मालूम कर चुके हैं, वो एफ नॉट है, यहाँ पुट कर दें। उसके बाद ये बाकी एज इट इज, इसको हम रीअरेंज करते हैं बी वन के लिए, तो ये बन जाएगा बी वन इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ नॉट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अब हमें बी नॉट और बी वन की वैल्यूज मालूम हो चुकी हैं, ये हमें क्वेश्चन 1 में पुट करते हैं, तो क्या आएगा, पी वन एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस दिस एक्सप्रेशन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये हमारा पी वन आ चुका है, पी वन की डेफिनेशन आ चुकी है। तो हमने दो गिवन पॉइंट्स की मदद से, दो जनरल पॉइंट्स हैं उनमें से पास करने वाला डिग्री 1 का पोलिनोमियल, उसकी जनरल डेफिनेशन ऑब्टेन कर ली है। अब हमें जब भी कभी दो पॉइंट्स गिवन होंगे, दो डेटा पॉइंट्स, हम इस फार्मूले पुट करके पी वन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। नोट करें कि जो आपने एफएससी के दौरान, एचएसएससी के दौरान या ए लेवल्स के दौरान जो आपने 2 पॉइंट फार्मूला पढ़ा हुआ इक्वेशन का, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, ये वही है एक्चुअली। दो पॉइंट्स गिवन है, आप उसमें से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन मालूम कर रहे हैं, तो ये पी वन एक्स असल में वही चीज़ है। यहाँ इसको हम डिपिक्ट करते हैं किस तरह से कि एक्स नॉट पे फर्ज कर लें कि इतनी हाइट है एफ नॉट, और एक्स वन पे इतनी हाइट है एफ वन। एक्चुअल फंक्शन ये ब्लू लाइन है। अब हम क्या करते हैं, पी वन एक्स मालूम करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन डिग्री 1 का पोलिनोमियल जो कि इन दोनों पॉइंट्स में से पास करेगा। तो लिहाजा ये वो पी वन एक्स आ गया। और जो इनके दरमियान गैप है किसी पॉइंट के ऊपर, लेट सपोज यहाँ एक पॉइंट है,
तो उस पर क्या गैप होगा, इस ब्लू लाइन से लेकर ब्लैक लाइन के दरम्यान में गैप है, ये उस मौके की एरर है। कहीं पे एरर कम है और कहीं पे एरर ज़्यादा है, ये ऐसा ही हुआ करेगा। तो ये एक जनरल हमें स्केच बन गया कि P1x एक्चुअली चीज़ क्या है, एक्चुअल फंक्शन कहाँ पे था और P1 क्या चीज़ है। तो ये एक्चुअली लीनियर इंटरपोलेशन हो गई है। इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी अंदाज का है। उसमें ये है कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और हमने उनमें से पास करने वाला डिग्री 2 का पॉलिनोमियल जिसे हम P2 कह सकते हैं वो मालूम करना है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरपोलेशन P2xi इज इक्वल टू f(x_i), यानी P2 की वैल्यू x0 पे वही है जो f की वैल्यू x0 पे है। P2 की वैल्यू x1 में वही होगी जो कि f की वैल्यू x1 पे होगी। P2 की वैल्यू x2 पे वही होगी जो f की वैल्यू x2 के ऊपर है। अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए नोटेशन में हम क्या कर सकते हैं, fxi को डिनोट कर लेते हैं fi से, यानी f of x नॉट इज इक्वल टू हम कह सकते हैं f नॉट, हमने सिंबल नोट कर लिया, डिनोट कर लिया उसके लिए। द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल जो कि हम P2 मालूम करना चाहते हैं उसके लिए ये होगी b नॉट प्लस b1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस b2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस x1। इसे इक्वेशन 1 नंबर 1 नाम देते हैं। अब किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हमें बी नॉट, बी वन और बी टू की वैल्यूज चाहिए, कोफिशिएंट्स चाहिए, तो हमें पी टू एक्स की डेफिनेशन ऑब्टेन हो जाएगी। अब हमारे 3 पॉइंट्स कौन से हैं, एक्स नॉट, एफ नॉट, एक्स वन, एफ वन और एक्स टू, एफ टू। इनको लेके आके चलते हैं। सबसे पहले हम बी नॉट की वैल्यू मालूम करते हैं। उसके लिए हम इस पी टू की एक्सप्रेशन में एक्स को एक्स नॉट रख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, पी टू एक्स नॉट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन। अब जहां जहां एक्स इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे एक्स नॉट पुट कर दें, तो आप देखेंगे कि ये टर्म भी वैनिश हो गई इस जीरो की वजह से, और एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो आ गया, ये टर्म भी वैनिश होगी। बाकी जो बचा है वो सिर्फ बी नॉट है, और इस तरफ पी टू की वैल्यू एक्स नॉट पे कितनी है, वो एफ नॉट है, ऊपर हम डेफिनेशन में देख चुके हैं। तो लिहाजा बी नॉट की वैल्यू एफ नॉट आ गई, बिल्कुल इसी अंदाज में जो हमने पहले भी किया है पी वन के लिए, इसी अंदाज में हम पी टू के लिए बी वन की वैल्यू ये निकाल लेंगे, ये सेम आएगी। और जब हमने B2 मालूम करना है तो उसके लिए हम इक्वेशन 1 में P2 की डेफिनेशन में x को x2 रख लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में हम जो वैल्यूज ऑब्टेन हो चुके पुट कर लेते हैं। P2 की वैल्यू x नॉट पे कितनी है, f2, B नॉट f नॉट आ चुका है, B1 की वैल्यू हम यहाँ पे जो ऊपर मालूम कर चुके हैं वही हम यूज कर लेते हैं, और उस तरह से ये बाकी एक्सप्रेशन मौजूद है। इसको अब हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास क्या चीज आई है, वो हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन, कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, वो यहाँ पे की हुई है। वो हम करने के बाद कहाँ पहुँचते हैं, तो हम ये सिंप्लीफाई करते करते B2 की वैल्यू हम ये ऑब्टेन कर लेते हैं। B2 इज इक्वल टू दिस। अब इक्वेशन 1 में जाकर हम बी नॉट की वैल्यू पुट की, B1 की वैल्यू पुट कर दी है, और ये B2 की वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो ये P2 का एक्सप्रेशन हमारे पास ऑब्टेन हो गया। तो इस तरह से हमने गिवन 3 पॉइंट्स में से पास करने वाला डिग्री 2 का, अप टू डिग्री 2 का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके लिए एक्सप्रेशन डेवलप कर लिया है। अगर हम इसे पिक्चर में देखना चाहें तो फर्ज करें ये ब्लू लाइन हमारा एक्चुअल फंक्शन था। हमें मालूम है एक्स नॉट पे एफ नॉट हाइट है, एक्स वन पे ये एफ वन हाइट है, और एक्स टू पे ये एफ टू हाइट है। इनमें से पास करने वाला पैराबोला यानी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हमने ये ब्लैक से शो कर दिया। ये P2 है और ये ब्लू वाला P1 है। अब आप देख सकते हैं इस वाले केस में एरर्स का मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कम कम निस्बतन कम कम नजर आ रही हैं। नेक्स्ट इसी अंदाज में हम चलते हैं, इक्वेशन एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे क्यूबिक, यानी हमें 4 पॉइंट्स गिवन होंगे, एक्स नॉट एफ नॉट, एक्स वन एफ वन, एक्स टू एफ टू और एक्स थ्री एफ थ्री। हम इन 4 पॉइंट्स में से पास करने वाला अप टू डिग्री 3 का जो पॉलिनोमियल हो सकता है उसका एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरपोलेशन P3 अगर हम उसे नाम दे दें, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरपोलेशन P3xi इज इक्वल टू f ऑफ xi, यानी P3 की वैल्यू x नॉट वही होगी जो f की वैल्यू x नॉट पर है। इस तरह से बाकी पॉइंट्स के लिए भी इसमें जो xi नोड्स होंगी वो ऑब्वियसली वो इक्वी स्पेस्ड हो ना हो, एक तरतीब से हो ना हो, यानी ये जरूरी नहीं है कि x नॉट से बड़ा x1 होगा, x1 से बड़ा x2 होगा, x2 से बड़ा x3 होगा, कुछ भी हो सकता है। ये तरतीब की जगह कुछ भी हो सकती है, छोटी बड़ी वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, और जो ये इक्वी स्पेस ना भी हो तब भी काम चलेगा। इन्हें हम कहते हैं ये आर्बिट्रेरी नोड्स हैं, एक्चुअली ये डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं और आर्बिट्रेरीली अरेंज्ड हैं। P3 का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, बी नॉट प्लस
b1 into x minus x naught plus b2 into x minus x naught x minus x1 b plus b3 into x minus x naught x minus x1 x minus x2। हम जानते हैं कि ये एक डिग्री 3 के पॉइंट का बिल्कुल जनरल एक्सप्रेशन है। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए गिवन डेटा पॉइंट्स के लिए जब हमने p3 का एक्सप्रेशन अगर ऑब्टेन करना है तो हमें b0 b1 b2 b3 की वैल्यूज चाहिए। तो अभी पिछले क्वेश्चंस में जैसे हमने b0 b1 b2 निकाला है, सेम उसी पैटर्न पे हम b0 b1 और b2 की वैल्यूज एक्सप्रेशंस हम ऑब्टेन कर लेते हैं और ये वही वैल्यूज आएंगी जो हम पहले देख चुके हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ b3, अब हम b3 की वैल्यू मालूम करते हैं। उसके लिए हम इक्वेशन 1 में x इक्वल टू x3 पुट करते हैं और उसके बाद b0 की वैल्यू ऑब्टेन कर चुके हैं, b1 की ऑब्टेन कर चुके हैं, b2 की ऑब्टेन कर चुके हैं। ये वैल्यूज यहाँ हम यूज कर लेंगे और उसके बाद अपने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। तो चलते चलते हम कहाँ पहुँचते हैं, b3 इज इक्वल टू, वो ये एक्सप्रेशन बन चुका है। अब लिहाजा ये सारे जो कोफिशिएंट्स थे b0 b1 b2 b3 इनके एक्सप्रेशंस आ चुके हैं। अब हम इनको इकट्ठा इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो p3x किसके इक्वल आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ गई, b0 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू, ये b2 की वैल्यू और ये b3 की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सा बहरहाल एक एक्सप्रेशन आ चुका है जो कि p3 क्यूबिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। इसको अगर आप पिक्चर में कुछ इस तरह देखना चाहें तो कैसे बनेगा कि ये जो ब्लू लाइन है इसे आप फर्ज कर लीजिए कि ये आपका है एक्चुअल फंक्शन और हमें 4 डेटा पॉइंट्स मालूम है, यानी x0 पे f0, x1 पे f1, x2 पे f2 और x3 पे f3 हमें हाइट मालूम है। इन चारों को अगर हम यूज करें तो जो एक्सप्रेशन आएगा, जो फंक्शन आएगा, वो फर्ज कर लें ये ब्लैक सी कर्व है। तो ये अब हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल आ चुका है। तो इस तरह से जो हमारा लेक्चर है एक्चुअली आज तक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या किया है, अगर हमें 2 पॉइंट्स या 3 डेटा पॉइंट्स या 4 डेटा पॉइंट्स बन रहे गिवन हो तो हम अकॉर्डिंगली n+1 डेटा पॉइंट्स के लिए इन जनरल जो मैं n की वैल्यू आप फर्ज कर लें 1 2 3 फर्ज कर लें, 1 के लिए n+1 2 हो जाएगा, 2 के लिए n+1 3 हो जाएगा और n3 के लिए n+1 4 हो जाएगा। नहीं, इतने पॉइंट्स गिवन है आपको डेटा पॉइंट्स, आपने इनमें से पास करने वाला एट मोस्ट डिग्री n का पोलिनोमियल मालूम करना है। तो वो हम यहाँ तक दे चुके हैं, लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए और क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हम देख चुके हैं। बस आखिरी ये पॉइंट ये है कि हमने यहाँ तक आने में जो p3 डेवलप किया है इसके लिए काफ़ी मेहनत बढ़ चुकी है। अगर हम p4 एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने बैठे तो वो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा और जो n की तादाद बढ़ती जाएगी ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो एक्सॉर्बिटेंटली इंक्रीज करती जाएगी, अनअफोर्डेबली इंक्रीज करती जाएगी। तो हम एफर्ट इस तरह से नहीं कर सकते। तो हमें कोई जनरल पैटर्न की तरफ जाना है जो कि सिंप्लीफाइड पैटर्न हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला की, जिस यानी कि हम n+1 गिवन इन जनरल n+1 गिवन पॉइंट्स के लिए डिग्री n का पोलिनोमियल ऑब्टेन करने का फार्मूला डेवलप करेंगे। वो कहलाएगा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर का है वो है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, जो कि असल में इसी प्रोसेस की जनरलाइजेशन है और काफ़ी आसान प्रोसेस है। अब ये जो हमने एक्सप्रेशंस डेवलप किए हैं हम यूज़ भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम 1 में 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 डेटा पॉइंट्स। पॉइंट 1 पे फंक्शन की वैल्यू है 0.9950 और पॉइंट 3 पर फंक्शन की वैल्यू है 0.9953, यानी x0 f0 और x1 f1 हमें गिवन है, हम उसको ऐसे ले सकते हैं। हमसे कहा यह जा रहा है कि cos की वैल्यू 0.2 पे मालूम करें, यानी वो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0.2 पर इंटरपोलेट करें। वो कैसे करेंगे, 2 पॉइंट्स हैं, इनमें से पास करने वाला डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हम p1x ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं। वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं और जब वो ऑब्टेन हो जाएगा तो उसमें हम x की वैल्यू 0.2 पुट कर देते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं cos की वैल्यू 0.2 पे वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी, जो p1 की वैल्यू है 0.2 पे, और वो हम इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अभी हम वैसे ही, चूंकि पता है हमें कॉज कोई हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल फंक्शन नहीं है, हमारे आम से कैलकुलेटर पर भी कॉज का फंक्शन मौजूद होता है। तो अगर हम वैसे ही 0.2 पर कॉज मालूम करें, 0.2 रेडियंस पे कॉज मालूम करें, तो वो आता है 0.9801। तो हम जस्ट हम एक एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं कि हमारे लीनियर इंटरपोलेशन फार्मूला ने P1 ने हमें ये दिया है, जबकि हमारा कैलकुलेटर कुछ इस तरह की वैल्यू दे रहा है। अगर हम इस वाली 98.9801 को एग्जैक्ट मान लें तो एग्जैक्ट का और इस अप्रोक्सीमेट का जो है कितनी एरर है, तो हम परसेंटेज मालूम कर लेते हैं। तो 0.9801 माइनस 0.9751 ओवर 0.9801,
ये हम सिंप्लीफाई किया और हमने ये परसेंटेज के लिए 100/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनफैक्ट इतना आ गया, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5%। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इंटरपोलेशन से जो हमने काज ऑफ 0.2 की वैल्यू ऑब्टेन की है उसमें एक्चुअली 0.5% एरर मौजूद है। ये उस सूरत में है इस तरह की एरर ऑब्टेन करना जब हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन निकल सकता हो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ को लर्न कर रहे हैं मेथड। हमें कोई कास 0.2 की वैल्यू हमें चाहिए नहीं, प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे, हम जस्ट हमने टेस्ट केस लिया है कि चलो हम कास ऑफ 0.2 मालूम करते हैं, जो कि हम वैसे ही मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने मेथड की थोड़ा सा हम जो स्ट्रेंथ है उसका वर्किंग पैटर्न है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 डेटा पॉइंट्स गिवन है। 10 डिग्री पे 1.1585, 20 डिग्री पे ये वैल्यू है फंक्शन की, 30 डिग्री पे फंक्शन की ये वैल्यू है, और हमसे कहा जा रहा है कि π/12 पे फंक्शन की वैल्यू मालूम करें। तो हम कह सकते हैं कि ये 10 डिग्री x0 फर्ज कर लें, x2 20 डिग्री है और x2 30 डिग्री है। इस पर f0, f1, f2 इतने इतने आ रहे हैं। अब हमने इनमें से पास करने वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम करना है, तो p2x के लिए हमें फार्मूला जानते हैं, हम ऑब्टेन कर चुके हैं। इसमें रेलिवेंट वैल्यूज पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ चुका है। p2x इज इक्वल टू -0.0002x स्केयर प्लस 0.0183x प्लस 0.9955। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ चुका है p2 का। हमारी डिमांड क्या थी कि हमने π/12 पे इसका आंसर मालूम करना है। तो π/12 चूंकि रेडियन में है तो हम इसे डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो असल में ये 15 डिग्रीज की बात हो रही है। तो हमें इसका मतलब है कि हमें अपने फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है 15 डिग्रीज पे, तो p2 में हम 15 डिग्रीज पुट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर डेवलप हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है कि ये हमें 3 डेटा पॉइंट्स गिवन हैं, इनमें से पास करने वाला डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, सॉरी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल मालूम कर सकते हैं, या हम अटेम्प्ट करेंगे अब अप टू डिग्री 2 का आ सकता है। तो ये x0 1/3 है, x1 1/5 है, x2 8 है, सॉरी ये x2 1 है, और f0 के पे वैल्यू -1 है, x1 पे 1 है और x2 पे वैल्यू 8 है। वो पहले की तरह p2 एक्सप्रेशन में पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरप्रिटेशन फार्मूला डेवलप करने की, और वो चूंकि जैसे बताया गया जनरलाइज पैटर्न है, हमें n+1 डेटा पॉइंट्स गिवन हो, हम उनमें से पास करने वाला जो एटमोस्ट डिग्री nth डिग्री पॉलिनोमियल होता है वो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। इसके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और जो एक्सरसाइज में रेलिवेंट क्वेश्चंस हो वो सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।